नमस्कार, जय हिंद। तो आज इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। जो फाइनल कट ऑफ है, जो 01/2024 वाली की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि x की क्या जा सकती है और y की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जो इनिशियल कट ऑफ है, यानी जो रिटर्न के बाद निकलती है, और एक है जो मेडिकल के बाद निकलती है, उसे फाइनल कट ऑफ कहते हैं। तो इनिशियल कट ऑफ अगर एक्स ग्रुप की बात किया जाए तो इस बार 22 गई थी, और वाई ग्रुप की अगर बात की जाए तो 37.75 गई थी। फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे। उससे पहले हम कुछ जानेंगे कि एयरफोर्स जो अग्निवीर है, तो अग्निवीर के तहत अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए कि अग्निवीर के तहत जो एग्ज़ाम है वो कब हुआ था, सबसे पहले तो वो हुआ था 2022 में एक बार। ठीक है, एक बार ही हुआ था, जिसमें मुझे सिर्फ वाई ग्रुप का पता है कि वाई ग्रुप पर जो इनिशियल कट ऑफ थी वो थी 34 और फाइनल कट ऑफ गई थी 35। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एयरफोर्स में जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। सेकेंड अटैम्प्ट जो था मेरा वो था ये, जिसमें अगर वाई ग्रुप की बात किया जाए तो वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी 40.5 और एक्स ग्रुप की अगर बात किया जाए तो वो गई थी 39.5। अब आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 40.5, ऐसा क्यों? तो भाई इस टाइम पे ना नॉर्मलाइजेशन नहीं था, लेकिन इस टाइम से नॉर्मलाइजेशन चालू हो गया था और ये मेरा क्लियर हो गया था, और इसका जो फाइनल कट ऑफ था वो भी क्लियर हो गया था, बट मेडिकली क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर इसका फाइनल कट ऑफ की बात किया जाए कि फाइनल कट ऑफ कितना गया था, तो इतना ही था, सिर्फ इसके साथ कुछ डिजिट जुड़ गया था। मैंने इतना कम बढ़ा था कि क्या बोलूँ। 40.5 है, इसके साथ सिर्फ ये जुड़ा था 865, आपको शायद दिख रहा होगा, और 50179, ये फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ गया था। ठीक है, ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था। सोचिए कितना कम बढ़ा था, कितना कम। अगर यहाँ का लास्ट का 4 डिजिट अगर सब में से हटा दूँ तो ये इनिशियल कट ऑफ, और ये बस कुछ है जो अगर ऐड कर दूँ तो ये फाइनल कट ऑफ गया था। ठीक, तो एक फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, नॉर्मली मैं बात करूँगा आज जो ये है, इसी के बारे में ज़्यादा पिछले साल को उतना कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ फैक्टर करता है। ठीक है, और ऑलरेडी जो है मेरा पुराना वीडियो सब में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो एक ही चीज़ मैं कितना बार बताऊँ, एक ही चीज़ बता के फिर कोई बोलेगा भाई सेम चीज़ बताते हो व्यूज़ के चक्कर में। ठीक है, तो जो फैक्टर है वो क्या होता है, एक तो फैक्टर काम करती है वैकेंसी, कि भाई वैकेंसी कितनी है, जो इस बार ज़्यादा है। फिर होती है कि आपका जो कितना एस्पिरेंट्स उसमें एग्ज़ाम दिया है, वो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो है वो होता है। फिर होता है टफनेस, तो ये तो नॉर्मली एवरेज ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं कि किसी साल पेपर बहुत इजी हो गया, किसी साल पेपर बहुत हार्ड हो गया। जो एक्स वाले बंदे हैं ना, जो मुझे कमेंट करते हैं भाई भैया ये कुछ भी जो भी बोलते हो तुम कि भाई मैं एक्स ग्रुप से हूँ, ठीक है, तो एक्स ग्रुप से हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। देखो एयरफोर्स में ना जो वाई ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ईजी है एक्स ग्रुप से क्लियर करना, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, सच कह रहा हूँ, वाई ग्रुप वाले समझते होंगे ये बात, सच में कह रहा हूँ मैं कि वाई ग्रुप का जो चीज़ है ना वो एक्स ग्रुप से बहुत हार्ड है कट ऑफ के मामले में। तुम देख लो, क्योंकि एक्स ग्रुप में अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, आपको साइंस चाहिए, जो अधिकतर लड़का का है नहीं, आर्ट्स वाला है तो वाई भरता है, तो वाई में भीड़ भी ज़्यादा है एक्स के तुलना में। ठीक है, तो ये सब फैक्टर है। बाकी आप तो कट ऑफ देख ही सकते हो, एक्स ग्रुप में एक्स का 70 मार्क्स में एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ 22 गया है। वाई में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 37.75 चल गया है। तो यहीं पर तो समझ में आ रहा कि किस में हार्ड है, कौन सा ग्रुप में नौकरी लेना हार्ड है, देश सेवा करने का जो मौका है तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा और मैं इसके बारे में और क्या बताऊँ, एक एक्सपेक्टेड जो है उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि आपका जो, एक मिनट, क्लियर है, थोड़ा सा ये इधर लिखना पड़ेगा फाइनल यहाँ पर, तब सही होगा। फाइनल कट ऑफ, वाह हैंड राइटिंग, वाई ग्रुप एक्स ग्रुप, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो क्लियर होगा, जीडी है वो क्लियर होगा, मेडिकल है वो क्लियर होगा। उसके बाद आप सभी का माथा में रहेगा कि भाई ये सब चल क्लियर होगी, आप क्या पीएसएल में नाम आएगा, पीएसएल में नाम आएगा।
तो देखो कट ऑफ जो है ना, जो हर कोई बताता है वो देखना, एक वर्ड वहाँ पर यूज़ करता है एक्सपेक्टेड, यहाँ भी लिखा हो, हर कोई जितने बड़ा चैनल हो जिसका मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी एक वर्ड यूज़ करता है जिसको कहते हैं वो लोग एक्सपेक्टेड। कन्फर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड के हिसाब से मैं अगर बताऊँ सही अगर आपका इतना मार्क्स है तो सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा होगा कि नहीं, इतना तो कन्फर्म है। भले इससे कम जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात बोलो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन दे दूँ कि यहाँ 22 है तो मैं 40 बता दूँ, यहाँ पर 37.5 है तो मैं 45 बता दूँ, ऐसा भी नहीं। मार्जिन काफ़ी कम रहेगा, उससे कम ही जाएगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना तो कन्फर्म है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, कन्फर्म है। तुम क्या अगर सब्सक्राइब किया हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, गाली लिख देना कॉमेंट पर अगर ऐसा ना हो तो। वाई एक्स ग्रुप की बात करूँ, यहाँ 22 है, ये मेरे हिसाब से 25 से 27 के बीच में रह जाएगी, 25 से 27 के बीच में रह जाएगी। अब मैं एक बात बोल दूँ, अब बोलोगे भाई मेरा 24 है क्या नहीं होगा, भाई मैंने ऐसे कहा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैं कट ऑफ बोलूँगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका इतना है या फिर इससे ज़्यादा है तो भाई रिलैक्स रहो, ठीक है, क्योंकि खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो। अगर तुम इतना सोचोगे कि मेरा इतना होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा, कितना उम्र हो गया है, 20 साल 21 साल, इससे आता तो नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है तो भाई जीडी के लिए तैयारी करो, या फिर और भी एग्जाम्स है, स्टेट पुलिस में तैयारी करो। एयरफोर्स ना हो तो क्या करे, इसके बारे में भी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लड़के होते हैं जो जिनका नहीं होता है, कि मेरा खुद नहीं हो तो मुझे पता है वो फीलिंग कैसा लगता है नहीं होने के बाद, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जाने का कोई चांस ही नहीं कि इससे ज़्यादा चल जाएगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। और वाई ग्रुप की अगर बात करूँ तो गया है कितना, 37.75, तो ये मेरे हिसाब से 39 से 40 के बीच में रेंज करेगा, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा भाई, मेरे हिसाब से जो लग रहा है। एक्सपेक्टेड है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इतना मैं तो बोल सकता हूँ एकदम कन्फर्म्ड। जब भी PSL निकल जाए आके बताना कि इससे ज़्यादा चल गया है, ठीक। तो अगर वाई ग्रुप की अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूँ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड तो भाई इतना है 39 to 40, ठीक है, रेंज सही है, कोई बात नहीं है, हैं। और एक्स ग्रुप की अगर बात करूँ तो 25 से 27। और एक बात में है जो बता दे रहा हूँ, जो मेरे रिलेटेड है, ये जो बताऊँ ये माथा में रखना तुम लोग, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ कि मेरा अगर रीमेडिकल की बात किया जाए ना तो मुझे मिला था सब स्टैंडर्ड विज़न के लिए, ठीक है, सब स्टैंडर्ड विज़न के लिए मिला था, जिसमें मेरा जो स्पेक्स था यानी जो चश्मा था वो फॉल्ट था। नॉर्मल आईसाइट जो है वो मेरा 6/9 है, और आप सभी को पता है कि जो आईसाइट चाहिए वो 6/12 होती है, तो उस हिसाब से मैं सही था। तो चश्मा पहन के जो करेक्टेड विज़न है वो 6/6 मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि चश्मा हड़बड़ी में बनाया गया था। उन लोगों को बोला भी था कि वक्त नहीं है आप बना के दीजिए, तो वो जैसे जैसे करके बना दिया था, मुझे पता भी नहीं था, आसाम में बनाया था मैंने, ठीक है। तो उसके चलते मुझे मिला था। बट एक तो है जो अपना फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये तो था तब, ठीक है। तो तब और एक चीज़ फैक्टर था, मैंने बताया नहीं कि जो वाई ग्रुप की कट ऑफ गई थी फाइनल, वो थी 40.5 082 समथिंग, ऐसा कुछ था जो लिखे थे मैंने अभी। और जो इनिशियल कट ऑफ थी वो गई थी इतना, ठीक। और मेरा मार्क्स कितना था, इतना, मतलब सिर्फ 0.1 ज़्यादा था। और उससे अगले साल ही 34 से बढ़कर जो फाइनल कट ऑफ वो 35 हुई थी। तो मैं देखा था कि एक नंबर तो बढ़ा था एटलीस्ट मेरा, अगर एक नंबर भी ज़्यादा रहता तो शायद हो जाता, 0.1 ज़्यादा है तो कैसे होगा। इस गलत फहमी के चक्कर में मैंने रीमेडिकल के लिए अप्लाई नहीं किया कि नहीं होगा, फाइनल में तो होगा ही नहीं, तो क्यों इतना फिर माथापैची करना, फिर आसाम जाओ, फिर से ये करो, ऐसे इतना खर्चा हो गया है, चलो घर चलो, इतना दिन से बाहर है, ठीक है। इसके चक्कर में ज़्यादा ये कि 0.1 तो 0.1 ही तो मुझे ज़्यादा मिला है तो कैसे होगा, 0.1 भी अगर इंक्रीज हुआ तो मैं आउट। लेकिन देखो इससे तो ज़्यादा ही है ना, ये वाला क्लियर हो गया था, PSL में नाम आया था। तो मुझे बाद में हुआ ना, फिर जब PSL में नाम दिखा मेरे को, तो तब मुझे लगा कि नहीं शायद गलत डिसीजन लिया था, तब लगा था। पर अभी भी लगता है कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है, सब चंगा सी, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन क्यों करना है, क्यों करना है, गलत डिसीजन लेने क्यों है। जब मैं गया था सेकेंड टाइम देने, तब अग्निवीर जस्ट निकला था, उतना यूट्यूब में भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, आप घांट के देख लो,
कि क्या होता है, क्या किस तरह से बढ़ता है, कुछ उतना इन्फॉर्मेशन था नहीं। अभी तो फिर भी है, काफ़ी चैनल्स के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन एट दैट मोमेंट कुछ नहीं था, ऐसा कुछ कोई बताने वाला नहीं था कि कितना में आराम से रहना है, रिस्क ले लो या नहीं ले लो, ठीक है। साथ में प्रॉब्लम भी था। तो इसलिए आपका अगर 37.75 है, आपका मार्क्स है 37.8 या फिर 37.77, तो भाई टेंशन मत लेना। रीमेडिकल मिल जाए ना तो हंस हंस के ले लेना रीमेडिकल, छोड़ना मत भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रीमेडिकल मिले तो रीमेडिकल जरूर लो, रीमेडिकल मिले तो रीमेडिकल जरूर लो, लेकिन छोड़ो मत, वरना बाद में तो अफसोस लगेगा कि अरे ले लेता तो अच्छा होता, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ में भी रीमेडिकल मिले, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके अगले साल भी मैंने काफ़ी को वो बताया था कि क्या करना है, किस डॉक्टर के पास दिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम है क्या, किसके पास जाऊँ इसे ठीक कराने, तो वो मैं एटलीस्ट बता पाऊँगा आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका इतना भी है ना, तो भाई टेंशन मत लो, रिस्क ले लेना, क्या पता हो जाए, कोई श्योर थोड़ी है, ठीक है। इसलिए रिस्क ले लेना, बार बार कह रहा हूँ, जो भी मुझे को मानते हो, ठीक है भाई, रिस्क ले लेना, दिल से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप मैंने बताया कि एक्स का 25 से 27 के बीच में रेंज करेगा, और इसका मैंने बताया कितना 39-40, ठीक है। तो बस इतना ही है, अभी ठंड बढ़ रही है, ठीक है। तो बाद में बात करते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।